नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोदी शाह देंगे इस्तीफा, 71 सीटों पर होंगे दोबारा चुनाव। जी हां, राहुल का खुलासा सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में जोरदार भूचाल है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो राजनीतिक परमाणु बम गिराया उसने मोदी शाह की सत्ता की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। ये महज आरोपों की गूंज नहीं थी बल्कि चुनाव आयोग के अपने आधिकारिक डेटा से निकाले गए ठोस सबूत थे। वही चुनाव आयोग जिसके नाम की दुहाई देकर मोदी शाह तीसरी बार सत्ता में काबिज हुए। राहुल ने साफ कहा कि देश के 71 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव दोबारा कराना चाहिए क्योंकि वहां का मतदान महज चुनाव नहीं बल्कि सुनियोजित चुनावी डकैती थी। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक चुनाव आयोग ईमानदार नहीं होगा न ईवीएम और न ही बैलेट पेपर कोई फर्क डाल पाएंगे, क्योंकि अंपायर ही चोर के साथ मिला बैठा है। यह बात जितनी तल्ख है उतनी ही सटीक भी, क्योंकि एक एक विधानसभा में लाखों फर्जी वोटर पंजीकृत मिले। कहीं एक पते पर 10,000 वोटर तो कहीं पिता और पति का नाम जीरी लिखा हुआ मिला। बिहार से कर्नाटक तक ऐसे पते और लोग वास्तविकता में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उनके वोट बाकायदा गिने गए। मोदी शाह के खेल का पैमाना चौंकाने वाला है। एक कमरे में 80 वोटर, एक झोपड़ी में 46 वोटर और लाइब्रेरी में 68 वोटर। जब जांच टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि ये नाम तो जैसे हवा में बनाए गए हों। डुप्लीकेट वोटरों का जाल इतना फैला हुआ था कि गुरकीरत सिंह डांग, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह जैसे नाम 3-3 राज्यों की वोटर लिस्ट में मौजूद थे। ये किसी वन इंडिया मल्टीपल वोटर योजना से कम नहीं लगता। फॉर्म 6 के फर्जीवाड़े ने तो हद ही कर दी। 70 साल की महिलाएं पहली बार वोटर बन रही थीं और एक नहीं बल्कि 2-2 बार वोट डाल रही थीं। बूथ अधिकारी अपने हाथों से टिक लगाकर खेल पूरा कर देते और जनता को ठगा जाता रहा। अब सवाल सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर वार का है। क्या सुप्रीम कोर्ट मौन रहेगा? क्या चुनाव आयोग महज सफाई देकर पल्ला झाड़ लेगा? या फिर राहुल गांधी की मांग के अनुसार जहां जहां गड़बड़ी हुई है वहां तुरंत उपचुनाव कराकर देश को भरोसा लौटाया जाएगा? अगर राहुल सही हैं और उनके पास मौजूद सबूत यही कहते हैं तो ये चुनाव जनता की इच्छा नहीं बल्कि सत्ता की मशीनरी द्वारा डेटा के जरिए लिखी गई स्क्रिप्ट थी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला चुनाव जनता के वोट से नहीं बल्कि कुछ कंप्यूटरों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों से जीता जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। आपको राहुल गांधी के आरोप कितने ठीक लगते हैं और वाकई उन 71 सीटों पर दोबारा चुनाव होने चाहिए जहां सबसे अधिक गड़बड़ियां हुई हैं या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।